फ्रेंड्स, मैं वत्सली अद्भुत लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैंने लास्ट लेक्चर में अधिगम के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा जो कि काफी पूछे जाते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत और सिद्धांत हैं जिनका नॉर्मल हमें जानना जरूरी, किसने क्या किया, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला सिद्धांत हमारा क्या है? प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन बल देना, नाम से पता चल रहा है प्रबलन मतलब बल देना, कोई कार्य करने को उसको बल देना, रिफोर्समेंट देना। ये किसने किया? हल के प्रवर्तक ने। देखिए नाम से हल में भी तो बल लगता है, हल ऐसे चला लोगे, इस तरह याद रखो, ट्रिक बनाओगे तो नहीं बोलोगे। तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया और फिर जुए पे दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना याद रखना है। इसके अधर नेम क्या है? प्रबलन मतलब पुनर्बलन। देखिए मैंने लास्ट में भी बताया था पुनर्बलन, लेकिन वो पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं कहलाता है, उसमें पुनर्बलन दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, बच्चा अच्छा कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे प्रबलन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत ही कहते हैं, इसका ये नाम है। पुनर्बलन का सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत है, दोनों में आप लिखोगे हल ही नहीं किया। इसके अलावा व्यवहारवादी नाम भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है अगर पूछा जाए, क्योंकि व्यवहारवादी कहेंगे ये दोनों। अंत नोट न्यूनता का सिद्धांत या न्यूनतम का सिद्धांत, मतलब मिनिमम चीज का न्यूनतम करना। ये इसलिए कहा जाता है ऐसा क्योंकि इस सिद्धांत का मेन एम होता था हम आवश्यकताओं से अपनी हम आदतों को कैसे सुधारें, कम से कम चीजों में कैसे उसको प्रोत्साहन करें, आवश्यकताओं के बच्चों की आदत सुधारना, दोहराने की प्रवृत्ति को, ये भी पुनर्बल, हम दोहराने की प्रवृत्ति को कैसे उजागर करें। ठीक है, बड़ी से बड़ी लालच के थ्रू किसी चीज को कराना गलत चीज होती, न्यूनतम कम साधन में किसी चीज का अच्छा प्रयास करना। तो प्रबलन के सिद्धांत में ये जरूरी था, इतना बहुत है। अगला हमारा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था, देखिए समाज से जुड़ा हुआ है सामाजिक अधिगम, तो बंडूरा ने दिया है। इसके प्रवर्तक कौन थे? साइंटिस्ट बंडूरा। बंटू इंसान, समाज से लेके चलना, पूरा अपने आप को बंड कर देना, मतलब बिल्कुल उड़ा देना, इसलिए समाज से अधिगम सीखना है, बंडूरा व्यक्ति कर सकता है। इसका मेन क्या था? समाज से सीखना मतलब हम समाज की कॉपी करेंगे, अनुकरण करेंगे। एग्जाम्पल ले रहा था, जैसे आप टीवी में शो देखते हो, टीवी भी देखते हो, शो देखते हो, फैशन शो देखते हो, तो क्या होता है उनके कपड़ों की नकल करना, कुछ लोग उनकी बातों की नकल करते हैं, कुछ हेयर स्टाइल की नकल कर लेते हैं। तो अनुकरण तो किया, जब तेरे नाम आई थी तो कितनों ने उस तरह बाल बना लिए, ये नहीं सोचा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो क्या हो गया? एक सामाजिक अधिगम, तो हम उसको देख के बंडू बन गए, तो बंडूरा ने किया। तो इसमें क्या होता है? अनुकरण करते हैं समाज का देख करके। ठीक है, तो ये सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट हम आए अगर भाषा विकास का सिद्धांत, तो भाषा का सिद्धांत चामस्की ने दिया। ये घर परिवार समाज से हम सीखते हैं। भाषा का विकास कैसे होता है बच्चे का? घर से ही तो होता है, सबसे पहले घर से, फिर परिवार, फिर समाज, फिर विद्यालय, पढ़ता है। तो चाम होना चाहिए, भाषा सीखने के लिए चाम होता है। देखो क्या होता है, वही बात कोई व्यक्ति बोले अच्छी लगती, कोई बात व्यक्ति बोले बहुत अट्रैक्टिव लगती, समझ गया, उसमें चाम है उसके बोलने में। तो चामस्की भाषा, तो चामस्की का विकास चाम किसमें होता है? भाषा में। तो ये घर परिवार से सीखते हैं। इसी तरह अगला है तल रूप या क्षेत्रीय का सिद्धांत। इसमें सिर्फ नाम जानना जरूरी है। तल रूप या क्षेत्रीय कहने का मतलब क्या हो जाता है कि इसका सिद्धांत लेविन ने दिया, ये याद रखिएगा, तल रूप। लेकिन इसका मतलब क्या है? तल मतलब पूछा नहीं जाता, मैं आपको थोड़ा समझा दे रही हूँ। तल रूप कहने का मतलब हो गया व्यवहार में जोड़ देना, मतलब कि जो व्यक्ति का जैसा उसका व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग उसको वातावरण देना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता तो उसको उस तरह से चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे स्कूल में ही होता, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते, कुछ नहीं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा वातावरण बदलने की जरूरत होती है, अगर उसी वातावरण में पढ़ाएंगे बच्चे नहीं सीख पाए। तो तभी तो तल रूप को बदलना, क्षेत्र को बदलना, तो लेविन ने किया। इन्होंने क्या कहा कि उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग वातावरण को दिया जाए। ये जानना नहीं जरूरी, मेन ये जानना जरूरी कि तल कौन थे? लेविन थे, क्षेत्रीय या तल। इसी तरह अगला था टॉल मैन का संज्ञान। टॉल मैन, लंबे आदमी ने क्या दिया? संज्ञान दिया, मतलब ज्ञान दिया। देखिए संज्ञानात्मक का विज्ञान जो सिद्धांत तो प्याजे वाजे सबसे है, इसलिए ये नाम से इतना नहीं आएगा कि ये नहीं आएगा संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि कईयों ने दिया। ये आ सकता है
टॉलमैन ने क्या दिया, तो टॉलमैन ने संख्यात्मक का सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि इंसान जो होता है अपने ज्ञान के आधार पर कुछ काम करता है। जैसे हम अपने घर में कोई कुत्ता पाले, ठीक है, जैसे मैंने पाला है, तो क्या होता है, हम उसको जैसे आवाज देते हैं कि शेरू, तो वो दौड़ के आता है। तो इसका मतलब उसके पास कोई ज्ञान था ना कि मेरे मालिक ने मुझे बुलाया, दौड़ के मेरे पास आया। तो ये उसका अपना ज्ञान है ना, जो आवाज सुन के दौड़ कर आया, उसने आवाज एक यंत्र का काम किया, वो दौड़ कर आया, तो उसका कुछ अपना ज्ञान था। तो टॉलमैन का सिद्धांत संज्ञानात्मक विवरण। अगला अधिगम सोपानकी सिद्धांत। अधिगम समेत सोपान, क्या सोपान थे, तो रॉबर्ट गैंग में रहना। सपने क्या होते हैं, गैंग में आते हैं ना, ढेर सारे आते हैं सपने। तो रॉबर्ट गैने ने हमें अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया। मतलब अधिगम सोपानकी कहने का मतलब जो चीजें हम सीखते जाते हैं उसको हम संचय करते जाते, एकत्र करते जाते, रखते जाते। सोपान करना, सपने जैसे नहीं, सोपान मतलब कई तरीके चीजों को इकट्ठा करके फिर उसके अनुसार करना। तो ये अनुभव, कार्ल रोजर्स, अनुभव के आधार पे काम सीखना। जैसे क्या होता है, सीखते सीखते एक एज हो जाती है कि हम अनुभव व्यक्ति हो जाते हैं, कि थोड़ा खुद के अनुभव से काम कर सकते हैं, तो वो कॉल। अब इसके आपको नाम याद रखने में, प्रबल, बल, हल्लिया, इसका एक नाम याद रखना है, ये और एक समाज से साथ अधिगम सीखना, बंडू हो जाना, बंडूरा, अनुकरण। भाषा में चाम होना चाहिए, चामस्की। तल से जुड़ना, लेवल होता है, तल में लेवल होगा तभी तो तल सही होगा, चित्त तो लेवल में। टॉलमैन, लंबा आदमी के पास ज्ञान। अधिगम सोपान एक ज्ञान में होता है, ज्ञान है। अनुभव से काल, जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है, इंसान का अनुभव बढ़ता जाता है, तो काल हो जाता है। ये बेसिक नाम थे, ठीक है, कि इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह याद रखिएगा जैसे मैंने बताया। अगर पूछा जा सके, चाम भाषा में होता है, लेवल तल का होता है, सोपान ज्ञान में आते हैं, अनुभव काल के साथ बढ़ता है, बल है, सामाजिक अंतर बंडूरा है। ये बेसिक नाम होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा सा पूछा ज्यादा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ऐसे सामाजिक विकास, समाज का विकास किस हिसाब से होगा, और एक ब्रूनर। ये दो चीज और इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज हम और पढ़ ले, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो सिर्फ नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी नीरो की, तो पूरे साइंटिस्ट की लिस्ट दे दूंगी, लेकिन पहले थोड़ा जानना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि इतना ही थोड़ा पूछा जाता है, क्या मतलब है क्या नहीं, लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था कि मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको वर्डों का मीन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत है। कोई जरूरी नहीं कि सीधे साइंटिस्ट का नाम पूछ ले, हो सकता है उसमें घुमा के कुछ लिख दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। अब अनुभव की जब कुछ और तो पता रहेगा अनुभव काल से रिलेटेड, तो मीन, वर्ड का मीन पता होना जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाती है। चलिए अगला आते हैं हम, मेन ये इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है जिस व्यक्ति ने किया। हो गया सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की। इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की, कहीं वागोत्स वो कुछ लिखा रहता है, ठीक है, वाई, तो ये जरूरी होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रही क्योंकि इनके नाम कभी कभी बड़ा अजीब, कभी आधा वाली लिखा जाता है, कभी कुछ। तो वाइगोत्स्की ने दिया। इन्होंने ये कहा कि इंसान के विकास के लिए समाज बहुत जरूरी है, ठीक है, समाज नाम नहीं जुड़ा ना, समाज। इन्होंने कहा कि विकास होने के लिए समाज का पहलू बहुत जरूरी है। लेकिन मेन इसमें जो चीज ये जरूरी हुई, जैसे अगर देखो समाज किसी कार्य को हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझो, अगर समाज हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें समाज को कोई प्रभावित नहीं है तो वो मेरी खुद की क्षमता है। अगर समाज प्रभावित ना हो किसी काम में तो जो कार्य हम करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, वास्तविक क्षमता होती है।
जब हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी स्तर बढ़ेगा, तो वो हमारी क्षमता बढ़ेगी तो तब जो हम करेंगे वो कार्यकारी क्षमता होगी। हमारी क्षमता तो होती, बस उसमें समाज के द्वारा भी जुड़ गया तो वो कार्यकारी क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता होगी। इन दोनों के अंतर को ही कहते हैं विकास का निकटतम क्षेत्र। इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? विकास का निकटस्थ क्षेत्र, मतलब नियरेस्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें नियरेस्ट एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसको बोलते कुछ और है, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जैसे क्या होता है, हम अपने अनुसार किसी कार्य को करते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है, लेकिन जब उसको समाज के इंक्लूड में जोड़ लेते हैं तो उसमें कुछ बढ़ जाता है, कुछ और चीजें। तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? विकास, जितना विकास हुआ उसका निकट क्षेत्र। इसका एक नेम होता है, इसको बुलाया क्या जाता है, कॉल्ड इट, इसको बोलते हैं ZPD। ये वर्ड आ जाता है ZPD, किसकी थ्योरी से इंक्लूड है? ZP3 वाइगोत्स्की के सामाजिक विज्ञान सिद्धांत से इंक्लूड है। जिसको अगर इसको हम बोलना चाहें तो द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड कैन डू विद हेल्प। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लिखना चाहे लिखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर ये कहना चाहे द डिफरेंस बिटवीन a learner can do without help and learner can do with help। एक सीखने वाला बिना किसी हेल्प के जो करे और या वो किसी की हेल्प करे, हेल्प से करे, मतलब हेल्प से करे और विदाउट हेल्प करे, इसके बीच के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो ये विदाउट हेल्पिंग काम होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होके करना, किसी की हमें नीड नहीं है, इसको स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। जो विदाउट हेल्प किया जाता है इसको स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होना। नॉर्मल सी बात, देखिए जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेते तो मतलब क्या होता है? फ्री होके कर रहे हैं ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो इंडिपेंडेंटली आपने काम किया, मतलब स्कैफोल्डिंग। जब किसी की हेल्प लेके किया तो थोड़ा वो काम और किया, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZP बोलते हैं। अब एग्जाम में ZP वर्ड है तो ये होता है, इसका मतलब इससे। बस इसमें इतना जानना इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट एक सिद्धांत और है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं। छोटे छोटे से कीवर्ड याद रखना जरूरी है। अब समाज का सिद्धांत तो नॉर्मल सी बात है, हेल्प मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ब्रूनर का सिद्धांत हमारा किसका सिद्धांत होता है? ब्रूनर के सिद्धांत में आपको इससे मतलब नहीं है, नाम से पता चल रहा है ब्रूनर ने किया होगा, लेकिन इसने किया क्या? अन्वेषण का सिद्धांत। अन्वेषण का सिद्धांत। तो अगर पूछा जाए अन्वेषण मतलब खोज करना, अन्वेषण का सिद्धांत किसने किया? ब्रूनर ने किया। इसका मेन एम क्या था कि बच्चों को अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, उनको ऐसे प्रभावी तरीके सिखाना कि बच्चों को रुचि हो, रुचि उत्पन्न हो बच्चों को किसी भी कार्य को करने के लिए। इसने 3 अवस्थाएं बताई कि बच्चे किसी भी चीज को 3 तरीके से सीख सकते हैं ताकि इंटरेस्टिंग हो। पहली चीज उसने बताई क्रिया के द्वारा, क्रियात्मक रूप से। दूसरा दृश्य रूप से, ठीक है, दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंब, दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक, इस तरह कहें, इमेज प्रतिबिंबात्मक। तीसरा संकेतात्मक, मतलब संकेत के द्वारा। क्रियात्मक जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए होती है, 0 से 18 माह के लिए। अगर दृश्य प्रतिमा जो हमारी होती है वो 18 से 24 माह के लिए, और उसके आगे संकेत के रूप में। संकेत के रूप में कहना चाहे मतलब जैसे हम आपको समझाएं, जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको भूख
चिल्लाता है मतलब वो क्या करता है, क्रिया करता है। तो इससे हम पता चल पाएगा, हम अन्वेषण मतलब क्या, खोज कर पाएंगे ना कि बच्चे को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, तो क्या क्रिया के द्वारा कर सकते हैं। दृश्य प्रतिभा मतलब देख करके, जैसे उसको दूध की बोतल दिखाएंगे तो वह कहेगा हाँ मुझे दूध चाहिए, देख कर प्रतिमा करना, एक खाली क्रिया करना, एक चीज दिखा के करना, दृश्य। जैसे एप्पल का मैंने एग्जाम्पल दिया था, एप्पल को खाली बताना, क्रिया करना लगे, अगर एप्पल की पिक्चर दिखा दे तो देख के क्रिया करना कि सेब है। संकेत मतलब बोल के बताना, अभी तो क्या था वो हाथ पर खाली चिल्ला रहा था, रोज आप सोच रहे थे उसको किस चीज की जरूरत, फिर आपने दूध की बोतल दिखाई तो दृश्य देख के जा लगा, फिर वो बोल सकता है कि मुझे दूध चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे खेलना है। तो ब्रूनर ने ये किया, ब्रूनर के सिद्धांत में यही बात आई कि बच्चे को अधिगम के प्रति कैसे रुझान बने, विषय वस्तु को जो भी चीज हम सीख रहे हैं उनको किन तरीके से सिखाएं कि बच्चा उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, खिंचाव हो जाए। तो ब्रूनर ने रुचि पैदा करने में, तो उसके लिए उसने कहा विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा अध्ययन के प्रति रुझान पैदा हो। और उसने 3 अवस्थाएं रिसर्च करी, या तो बच्चा क्रिया करके बताता है, या देख के बताता है, या बोल करके बताता है। उसने छोटे बच्चों की रिसर्च करी, तो ब्रूनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये हुआ। तो हमने अधिगम के काफी सिद्धांत पढ़े, 2 लेक्चर में पूरे इसके सिद्धांत मैंने पढ़े, जिसमें कुछ मेन थे, क्रिया प्रसूत है, क्लासिकल थ्योरी है, थॉर्नडाइक है, ब्रूनर है, सामाजिक है, बाकी के नाम जानना भी जरूरी था। तो इन सब के बारे में नॉलेज, बाकी इसकी एक 3 और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्याजे की थ्योरी, प्याजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक मैस्लो है, मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें काफी पूछी जाती हैं इसलिए, ठीक है। और एक कोलबर्गर नैतिकता का सिद्धांत, ये 3 थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे अंदर से भी टॉपिक आ जाते हैं। तो इस 3 थ्योरी का डिस्कशन हम आगे करेंगे।